Rage on that beat, going crazy. Hello and welcome to yet another video. This is your host Shashwat Verma and this is your channel Shashwat.powerlift. Today we'll be learning about bent over rows to build a bigger back. So let's see how to do a bent over row. Now what people do wrong in the gyms is while doing bent over rows, they bend their back or let's say they keep their backs round. हमें अपनी बैक राउंड नहीं रखनी, हमें अपनी बैक ऐसे स्ट्रेट रखनी होती है, अपवर्ड्स चेस्ट अप रखनी होती है. नाउ द अनदर थिंग टू नोट इज यू डोंट हैव टू बेंड योर नीज एज वेल. योर नीज हैव टू बी स्लाइटली इन न्यूट्रल पोजिशन. यू डोंट इवन हैव टू लॉक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा बेंड भी नहीं करना, बस न्यूट्रल रखना है. आप ऐसे सीधा खड़े हैं और आप ऐसे न्यूट्रल पोजिशन में आ जाएंगे. नाउ बहुत बारी जिम में क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हमें बताते हैं कि आप पूरा नीचे लेटिए, पैरेलल टू द ग्राउंड जाइए. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. हमें ये जो अगर हम इसको बेस माने तो यहाँ से सिर्फ 45 डिग्री एंगल होना चाहिए हमारे अपर बॉडी का फ्रॉम दी टॉर्सो. वेस्ट से लेके ऊपर ये 45 डिग्री एंगल यहाँ पे इतना होना चाहिए. यू डोंट हैव टू बी पैरेलल टू द ग्राउंड, नीदर यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रेट. आपको 45 डिग्री मेंटेन करना है. दिस इज़ मोर देन इनफ. Now next is we'll try to do this same activity on the bar without any weights. जब हम bent over row करते हैं तो just like deadlifts we can have two types of grips, either overhand or underhand. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस बैक में अपर बैक और मिडिल बैक में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो. When doing overhand तो हम ज़्यादा अपने इस पार्ट को फोकस कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होता है. व्हेन डूइंग द रिवर्स ग्रिप हम थोड़ा सा स्लाइटली डाउन और मिडिल को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, बट एसेंशियली बोथ द ग्रिप्स आर सेम. हमें फोकस अपने मिडल एंड अपर पोर्शन दोनों को करना होता है. मसल माइंड कनेक्शन अपर मिडल बॉडी दोनों का होना चाहिए. सो एक बारी करके देखते हैं. फर्स्ट आई विल बी डूइंग ओवरहैंड ग्रिप. मैं नॉर्मल स्ट्रेट खड़ा हूँ, मैंने अपने ज़्यादा नीचे से बार नहीं उठाई. नीचे से भी आप उठा सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो. एंड मैं बेंड हो रहा हूँ. ये बेंड मैंने बैक राउंड नहीं करी है, मैं स्ट्रेट होके नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में हूँ. मेरे नीज़ लॉक नहीं है, मेरे नीज़ ज़्यादा बेंड भी नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन में नीज़ हैं और मेरी बार बिल्कुल नीचे सीधी है, नेचुरल हैंड पोजीशन में. ना मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ना मैं बार को पीछे लेके जा रहा हूँ. नीचे एकदम लटका के छोड़ दिए मैंने. अब मेरे को इसे लिफ्ट करना है और अपने नेवल पे, नाभि पे टच करना है. वी हैव टू लिफ्ट एंड टच द नेवल एंड ब्रिंग द बार डाउन स्ट्रेट. आगे लेके नहीं जाना. सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी नीचे जिस पोजीशन में है वहीं पे है, हमारे नीज़ के पास जाएगी बार. एंड देन अप. वाइल गोइंग अप आपके जो लैट्स होते हैं अपर बैक, नाउ व्हेन वी टेक द बार अप हम नेवल पे टच कराते हैं तो हमारे एल्बोज हमारे बैक से हल्का सा ऊपर जाते हैं और जो फोकस होता है, जो मसल फोकस होता है इस पोजीशन में, वो हमारी ये मसल इधर इस पे होता है, अपर एंड मिडल. तो हमें ये करना है. नाउ सेम थिंग इज विद द रिवर्स ग्रिप. सेम पोजीशन, सेम थिंग. हम आगे से देखते हैं कि क्या पोजीशन है. हम नीचे हैं, मैं पूरा पैरेलल नहीं हूँ, नीज़ मेरे बेंड नहीं, न्यूज़ न्यूट्रल हैं और मेरी बार मेरे चेस्ट के नीचे है. मैंने ऊपर उठाया, नेवल पे टच किया और मैं नीचे लेके गया. बहुत लोग जिम में क्या गलती करते हैं, ऐसे उठाते हैं, बार उठाते हुए खुद भी ऊपर उठ जाते हैं. ये गलत मूवमेंट है. मूवमेंट में आपकी पूरी बॉडी स्टेबल रहेगी, आपको सिर्फ अपने आर्म्स मूव करने हैं और अपनी बैक पे फोकस करना है. सो दिस हैज़ टू बी दैट मूवमेंट. स्लो, नेवल पे बार टच करनी है और बैक पे फोकस करना है. बेंट ओवर रो में लोग जो दूसरी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, जब नेवल पे या तो नेवल पे टच नहीं कराएंगे या चेस्ट पे ऊपर टच कराएंगे. मैं ऐसे दिखाता हूँ. जब इस पोजीशन में होते हैं स्पेशली तो यहाँ लेके आते हैं. नाउ ये अपराइट रो नहीं है, ये अपराइट रो हो जाती है इधर आके.
ये दूसरी एक्सरसाइज है, दिस इज़ कॉल्ड अपराइट रो। हमें नेवल पे ही टच कराना है, और इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक होती है, यहाँ नेवल से टच करा के बाहर आगे से स्विंग कराते हैं झटका मार के। तो ये अब ना तो ये बेंट ओवर रो ही, ना ही अपराइट रो ही, ये कोई अलग ही एक्सरसाइज है। इसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं आप, क्योंकि वेट को आगे जैसे लेके जा रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है और सारा लोड आपकी लोअर बैक पे आ जाता है। तो ये पोस्चर हमें ध्यान रखना है, 45 डिग्री एंगल, नेवल पे टच एंड डाउन, नेवल पे टच, फोकस ऑन द बैक एंड डाउन, दैट इज़ इट। दिस वॉज द प्रॉपर posture and proper technique for bent over rows for you guys। इस टेक्निक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बेंट ओवर रो करते हुए, स्पेशली क्योंकि हमारी बैक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। कुछ भी हमने गलत किया तो ये जो पोर्शन होता है लोअर बैक का, इसमें इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वाइल वर्किंग आउट द बैक एक्सरसाइजेज, फॉर्म एंड टेक्निक का हमें अटमोस्ट ध्यान रखना पड़ता है। सो दिस इज़ मी, शाश्वत वर्मा, signing off for today। Hope you like this video. Do like, share and subscribe and show some love. I'll be back again with another workout, another form, another technique. See you. Have fun.